हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटिटी टाटा में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है कलेक्टिव होने वाला है, टाइमलेस होने वाला है। आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत प्यारी सोल फैमिली है और बहुत स्पेशल हो आप सभी। आप ही की वजह से मुझे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे डाउनलोड्स आते हैं। और आज जो आपके लिए डाउनलोड्स आया, जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आया, वो यूनिवर्स की तरफ से था। और मैसेजेस यहाँ पर ये था कि वो धन आपका है, किसी ने आपके साथ गलत किया। ओके, ये देखो डियर, ये पास्ट की ऊर्जा निकल रही, पूरा क्लियर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ये पास्ट की ऊर्जा है। ओके, तो मैं पास्ट का यहाँ पर बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली पास्ट में आप चले जाओ। आपको इस रीडिंग को सुनते वक्त बहुत बैलेंस रहना है, प्रेजेंट में रहना है। ओके, ये यूनिवर्स का मैसेज है। तो यूनिवर्स सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बस यहाँ पर कि आपकी जैसे आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिस पर आपका हक था, जिस पर आपका अधिकार था, जो धन आपका था, किसी ने आपके साथ यहाँ पर गलत करा। तो मुझे ये यूनिवर्स आपको मैसेजेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सोल्स शायद अपने आप में ही गिल्टी लिए बैठे हैं। ओके, कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरी मासूमियत की वजह से, या मेरी नासमझी की वजह से, ये जो पास्ट में हुआ सब मेरी वजह से यहाँ पर। जैसे सब कुछ आपने अपने ऊपर थोप लिया, जैसे आपने सब कुछ अपने ऊपर यहाँ पर डाल लिया। बेवजह आपने अपने आप को इतना, मतलब इतना वो किया आपने कि जो चीज़ें आपकी थी ही नहीं, वो आपने अपने ऊपर थोप ली। और जो चीज़ें आपकी थी, ओके, उस पर किसी दूसरे का अधिकार यहाँ पर हो गया। तो कहने का मतलब कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये क्लियरिटी देना चाहते हैं कि जबरदस्ती की चीजें अपने ऊपर यहाँ पर मत थोपो। ओके, वो धन तो आप ही का था। वो जो भी आपसे छीना गया, जो भी आपसे लिया गया, चाहे वो चालाकी से या होशियारी से या जबरदस्ती से, जो भी आपके साथ चीजें हुई, ओके, उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उन सोर्स की है, आपकी नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस मैसेज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, जो धन आपका है, वो अब आपको फ्यूचर में मिलेगा। ओके, किसी ने आपके साथ जितना गलत पास्ट में किया, उतना अच्छा आपका फ्यूचर भी होगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो अपने अपने ऊपर से सारे बोझ हटा दो। अपने अंदर किसी चीज की गिल्टी है यहाँ पर। आजकल के टाइम में कौन गिल्टी करता है? जैसे कहते हैं ना कि किसी को बेवकूफ बनाना, किसी की चीजें हत्या, तो वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, चालाक समझते हैं। ओके, यहाँ तो आपकी चीजें गई हैं, आपका धन गया है, आपका दिल टूटा है, आपके रिश्ते टूटे हैं। तो यहाँ पर उस चीज को भी जैसे आप अपने आप को दोषी यहाँ पर मान रहे हो। ओके, बल्कि दोष सामने वाले का है। तो यहाँ पर लोग बाग तो गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। तो आपके साथ तो गलत हुआ है, तो गलत का परिणाम क्या होता है, ये यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं। गलती का परिणाम आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। ओके, कि गलती करने वाले को तो अगर वो माफी भी मांगेगा तो उसे माफी यहाँ पर नहीं दी जाएगी, यूनिवर्स क्लियर बता रहे हैं। और जो जो चीजें आपने जबरदस्ती अपने ऊपर यहाँ पर थोपी, ओके, जो आप गिल्टी फील कर रहे हो, जबरदस्ती को अपना मन भारी कर रहे हो कि मेरी वजह से हुआ, ये सब कुछ हुआ। ओके, कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा इंसान, अच्छी आत्मा कभी भी दूसरों के ऊपर थोपती नहीं है। वो हमेशा अपने आप को ही
सही गलत में जूझती रहती है। ओके, तो ये यूनिवर्स ये भी जानता है, लेकिन यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि वो धन आपका है, तो न्याय आ रहा है, ये जस्टिस आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्स मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी सोल्स को जस्टिस मिलने वाला है, न्याय यहाँ पर मिलने वाला है। जो धन आपका गया था वो धन वापस से आपकी तरफ आएगा। ओके, एंड मुझे 2 ट्री एक साथ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मेरी आईज क्लोज हैं, तो 2 ट्री यहाँ पर मतलब मैं बता रही हूँ कि आप प्राकृतिक रूप से बहुत धन धान्य बहुत बैलेंसिंग ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो। ओके, तो इसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, यूनिवर्स का, परमात्मा का, अपने एंजल्स का, अपने पूर्वजों का, जो आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको रीडिंग के माध्यम से यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल आपको किसी भी तरह के चाहिए, रीजनेबल रेट पे प्योर क्रिस्टल चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, पर्सन रीडिंग के लिए और क्रिस्टल के लिए। ओके, एंड यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहता है, जो एक डाउनलोड मुझे आया था वो मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ क्लियर करा है। ओके, एंड यहाँ पर और यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड पे करो भाई। ओके, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि एनर्जी आपकी तभी बैलेंस होगी। ओके, किसी घमंडी इंसान का घमंड टूट रहा है। ओके, ये सबसे पहले जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ऐसे ऐसे लोगों से टकरा जो बहुत घमंडी थे, ईगो से भरे हुए थे, नालायक थे, बुद्धिहीन थे, और मैं क्या बोलूं, यूनिवर्स जो मुझे बोल रहा है कि भड़ास निकालो अपनी। शायद आपने उस चीज को दबा कर रखा हुआ है कि जिस इंसान को गलत बोलना चाहिए, जिस इंसान को उसकी जैसे कहते हैं ना कि जगह दिखानी चाहिए कि तुम घमंडी हो, ईगो से भरे हुए हो, तुम नालायक हो, तुम बुद्धिहीन हो। ओके, ये सब आप बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, जो गलत इंसान है उसको बोलोगे नहीं, तब तक वो भड़ास आपकी निकलेगी नहीं। और ये एक बहुत गिल्टी वाला एक इमोशंस आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो। कहते ना कि किसी के बारे में हम कहते ना कि हम बहुत अच्छी सोल्स हैं डियर, बहुत अच्छी सोल्स है, यूनिवर्स हमें बता रहा है यहाँ पर कि बहुत अच्छी हो, लेकिन जो जैसा है, जो जिसकी जैसी सोच है, विचार है, उसको कभी कभी वो आईना भी दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि हर चीज को दबाया नहीं जाता, हर चीज को छुपाया यहाँ पर नहीं जाता है। सच्चाई एक ना एक दिन सबकी निकल कर यहाँ पर आती है। ओके, तो आप किसी चीज को दबा रहे हो, अपने ऐसे इमोशंस को दबा रहे हो, या सामने वाली के ऐसे रूप को आप दबा रहे हो जो कि सच में दरअसल वो है ही नहीं। ओके, तो यूनिवर्स आपको साफ साफ यहाँ पर आपको बता रहा है कि वो जो चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, तो उसकी गलती को उसके सामने रखो। ओके, उसे यहाँ पर दिखाओ और अपने मन को साफ करो। अपने चीजों को यहाँ पर किसी के प्रति आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ कहना चाहते हो, दबाना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि नहीं मैं उसको बोलूंगा करूंगा तो वो शायद बुरा मान जाएगा। ओके, या वो मेरे बारे में गलत सोचेगा, या हम गलत हो जाएंगे। इसके चलते आपने बहुत सारे अपने इमोशंस दबा कर रखे हुए हैं, तो निकालो इसमें। जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बिगड़ आप कर रहा है। ओके, कमजोर आप पड़ रहे हो इमोशनली तरीके से। अपने अंदर किसी चीज को दबाओ मत यहाँ पर। जैसे ही आप अपने अंदर से अरे सामने वाले को नहीं कह सकते हो, आईने में खड़े हो जाओ, और जिसके प्रति गुस्सा है ना, ये समझो कि सामने मेरे खड़ा हुआ है, उसके प्रति गुस्सा निकालो आप यहाँ पर। ओके, एंड खुलकर बोलो उस चीज को, ताकि वो अंदर से आपके आप अपने आप को जो दोषी मान रहे हो, आप अपने आप को जो मतलब यहाँ पर अपने आप को गलत समझ रहे हो, वो सारी चीजें आपकी हट जाएंगी, और आप यहाँ पर एक्चुअल में फिर एक ऐसे साफ दिल वाले हो। आप साफ दिल वाले इसलिए तो खुल नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आपका जो अंदर चीजें लेकर बैठे हुए हो, वो जब एक बार निकलेगा ना, तब आपको चीजें रियलिटी में और क्लियरिटी में आपको समझ में आएंगी कि दरअसल चीजें कहाँ ब्लॉक थी और क्यों ब्लॉक थी। ओके, तो धन से रिलेटेड आपको किसी ने यहाँ पर गलत बोला है या धन आपका लिया है, तो उसके लिए भी आप बोलो, ताकि वो अंदर से आप हल्के हो गए, तो वो धन के आपके रास्ते खुलेंगे। ओके, तो गलती की सजा, किसी की गलती की सजा अपने ऊपर मत लो, ये भी क्लियर मैसेज यहाँ पर मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ओके,
यूनिवर्स आपके, मुझे ऐसा लग रहा है, साथ है। आप डरो मत किसी भी चीज से। यूनिवर्स बिल्कुल आपसे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चलता है। बहुत रणनीति के तहत लोगों ने आपके साथ यहाँ पर, प्लानिंग के तहत लोगों ने काम किया है। बहुत प्लानिंगों को आप जीतते 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 आप यहाँ तक आए हो। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग आपके लिए रही है कि अगर आपको शायद पता चल जाए तो आप शायद एक बार उठोगे तो फिर मतलब बैठोगे ना, सोच के कि हाय, ये इतना बड़ा प्लानिंग मेरे लिए, तो आप शायद सुन के दोबारा उठ ना सको। लेकिन यूनिवर्स ने जैसे आपको इतना प्रोटेक्ट करा, आपको इतनी जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके जो आभा मंडल को इतना इतना मतलब इतना भारी भरकम कर दिया था, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि कोई भी चीज आपकी तरफ आ नहीं सकती थी। ओके, आपका ओरा, आपका आभा मंडल, ये यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, अभी भी आप किसी की बदतमीजी को सहन करते हो तो किसी की बदतमीजी को अब आपको सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, आप कमजोर नहीं हो। पास्ट में आप कमजोर थे लेकिन प्रेजेंट में भी नहीं हो, और फ्यूचर में तो बिल्कुल भी आपको अपनी पावर को समझ में आ जाएगी। ओके, किसी की आईज, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इसका चेकअप करवाने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, अच्छा, आपके दिल में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है? ओके, वो एक एनर्जीज का काम करता है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस किया करो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स से बहुत बातें करते हो, अपने ईश्वर परमात्मा से बहुत ज्यादा बातें करते हो, और उसके जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसका जवाब भी आपको तुरंत मिलता है, या तुरंत नहीं मिलता है तो किसी ना किसी के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी तरह से वो आपको बता देते हैं। तो आप ये सोचते हो कि ये अभी हो रहा है, बाद में होगा कि नहीं होगा, या इन फ्यूचर होगा कि नहीं। इन फ्यूचर तो बहुत ही इससे भी बेटर होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपकी तरफ तेजी से यहाँ पर भेज रहे हैं। किसी को किसी बात को लेकर बहुत तेज तेज यहाँ पर घबराहट हो रही है तो घबराओ मत किसी भी बात से। ओके, जो भी होगा अच्छा होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपका। अगर किसी चीज का आप वेट कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक समझना आ जाएंगी। पहले आप चीजों को समझने में शायद वक्त लगता था, लेकिन अब आपको समझने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बल्कि आप उल्टा दूसरों को आप समझा दोगे। आप किसी सत्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। यूनिवर्स आपको किसी सत्य की तरफ आपको लेकर जा रहा है, और वो सत्य ऐसा है कि आप कानों पे हाथ रख दोगे। ओके, मतलब कहते हैं ना कि जिसे सुन नहीं सकते, ये किसी का सत्य है। ओके, शायद हो सकता है इसको, इस सत्य को सुनने के बाद या ये जानकारी मिलने के बाद आपको आपके दिल पे जो बोझ है किसी भी तरह का, यहाँ पर आप किसी को जो गलत है आप उसे गलत नहीं बोल पा रहे हो, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, तो ये बोझ आपका उतरने वाला है। ओके, इस जानकारी के कारण मौसम बदल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके इधर का मौसम बहुत तेजी से यहाँ पर बदलेगा। अचानक आपको ठंडा, एकदम ठंडा मौसम हो जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी किसी ठंडे एरिया में यहाँ पर रहते हो, ऑलरेडी बहुत ठंड है वहां पर। कहीं दूर से हील से भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, पर आप कहीं ठंडे एरिया से आप देख रहे हो। कोई यहाँ पर माता रानी को बहुत ज्यादा मानता है तो यस, माता रानी आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा योजना बना रही है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे किसी ऐसी योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि जहां पर आप जहां पर चीजें बहुत बदली बदली सी आपको नजर आएंगी। कोई किसी तरह से आपको कोई प्रपोज यहाँ पर करना चाहता है, कोई किसी बात के लिए आपको मनाना चाहता है। ओके, कोई कोई बहुत दूर से आ रहा है आपके पास में और वो किसी बात के लिए आपको मनाना चाहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
आपके घर में बहुत सारे नारियल रखे और आप नारियल कहीं से लाते हो और रख देते हो, लाकर आप रख देते हो। तो ये जो आपकी आदत है, ये जो हैबिट्स है, कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभी शायद आप भी कहीं ना कहीं इस चीज से उब जाते हो। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि रखा करो, लेकिन 2-4 दिन बाद उसका कुछ इस्तेमाल आप जरूर किया करो। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप हिल स्टेशन जाने वाले हो या हिल पर आप जाने वाले हो। 2-4 दिन के अंदर किसी चीज की आप प्लानिंग भी करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके। ओके। मुझे ईगो शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, ईगो। ओके। या तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन है जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। ओके। अपने आप को शेर खां समझते हैं, लेकिन अंदर से वो चूहे। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन अंदर से जो चूहे हैं ना, सच में उनका दिल और दिमाग अब आपको पता चलेगा। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप फूल, पत्ती, पानी, ये इनसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होएगी। ओके। आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड करोगे और आपको इनसे बहुत ज़्यादा हीलिंग भी मिलेगी। तख्ता पलट रहा है भाई, तख्ता पलटवार। ओके। किसी का, जैसे कहते हैं ना कि साम्राज्य हिल रहा है। ओह माय गॉड। कोई अभी तक अपनी चलाता था, आपको उसके इशारों पर काम करना पड़ता था, उनका हुक्म आपको मानना पड़ता था। वो आपको कहते थे यहाँ तो यहाँ, रात तो रात, दिन तो दिन। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब तख्ता पलट रहा है। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ओके। एंड जैसे कहते हैं ना कि किसी को ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ रहा है। ओके। एंड तख्ता जो पलट रहा है, सच बताओ यहाँ पर कि अब आपका राज्य है, आपका साम्राज्य है, अब वही होगा जो आप चाहते हो। ओके। मतलब यहाँ पर अब आपकी चलेगी। अगर आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है तो अब सब सुनेंगे, अब आपका कहना माना जाएगा, अब आपको वैल्यू मिलेगी, अब आपको मान सम्मान मिलेगा। तख्ता पलट रहा है। ओके। पहले ऐसे इंसान के हाथों में सब कुछ था जिसका जो कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत तीर खामा समझना, मतलब है ना कि जो है नहीं और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे। लेकिन बाजी पलट रही है, तख्ता पलट रहा है। ओके। बहुत कुछ चीजें अपनी अपनी जगह से यहाँ पर हिलेंगी। ओके। बहुत लोगों के ट्रांसफर भी होंगे, बहुत लोगों का स्थान मतलब जॉब चेंज होएगी, बहुत लोगों की जगह चेंज होने वाली है, बहुत लोगों के अपने फ्रेंड सर्कल बदलने वाले हैं। ओके। बहुत लोगों को अपने गुरु भी मिलने वाले हैं, आप अपने गुरु के साथ काम करोगे। बहुत सारे सोल्स यहाँ पर, बहुत सारी सोल्स को यूनिवर्स ऐसी पर्पस या ऐसी जर्नी पर आपको ले जा रहे हैं कि जहां पर आप बहुत उम्दे तरीके से आप काम करने वाले हो। ओके। अच्छा, जैसे कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका भविष्य कौन निश्चित करता है या आपके आने वाला कल कौन निश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका जो भविष्य है और आने वाला जो कल है वो निश्चित ऑलरेडी हो चुका है, उस पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है। ओके। उस पर किसी की छाया नहीं है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है, वो टोटली प्योर है। ओके। आपका भविष्य मतलब सेफ है, आप सिक्योर हो। धन के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं। धन से रिलेटेड जो ब्लॉकेज थे वो सभी हील हो चुके हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले 10 दिन में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल रही है। अनएक्सपेक्टेड धन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। यूनिवर्स आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको देने वाले हैं। आपकी किस्मत में अब जो लिखा है वो अब आना आपकी किस्मत में शुरू हो चुका है या हो गया है। ओके।
किसी ने आपको बहुत आगे बढ़ने से रोका, लेकिन फाइनली जैसे आपको अब जितना आपने आगे बढ़ने के लिए एफर्ट डाले थे या जितना आपने आपको मोटिवेट करा था वो समय खत्म हो गया। अब ये जो समय है आपका, ये समय ऐसा है कि जहां पर यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेगा। ओके, यूनिवर्स पहले भी कर रहा था लेकिन आपके एफर्ट उसमें ज़्यादा थे पास्ट में, लेकिन अब जो आने वाला समय, जो फ्यूचर है, इसमें आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे और यूनिवर्स के एफर्ट आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, अब जो काम आपके नहीं बन रहे थे, जो काम बिगड़ रहे थे, वो बिगड़ते बिगड़ते काम, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, वही काम आपका सुधरेगा। ओके, वही काम आपका बनेगा। जो बिगड़े हुए काम है वो काम आपके सुधरने लग जाएंगे। कोई पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो दिल खोलकर बोलो या कहो। ओके, कोई बात समझने की होती है, कोई कहने की होती है, कोई दिल में रखने की होती है, तो आपको उसके अनुसार आपको काम करना है। ओके, आपने बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया है, आपने माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है। इस बात के लिए यूनिवर्स आपकी क्लैपिंग कर रहा है। यूनिवर्स की, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यूनिवर्स के लिए एक ऐसी आत्मा हो जिसकी रक्षा स्वयं यूनिवर्स करता है। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जिसकी से मैसेज रेजोनेट हो जाए ना, ये वाला, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बेशक मैं रिप्लाई ना करूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में रीड करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ जब भी मुझे समझ में आता है या टाइम मिलता है। ओके, किसी ने अपनी रो रो के हीलिंग यहाँ पर करी। बहुत रोए हो यार, पास्ट में इतना रोए हो, इतना रोए हो, किसी के सामने रोओगे ना तो वो तो आपको पागल ही घोषित कर देगा, लेकिन उसे क्या पता है कि रोने से आपकी हीलिंग कितनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप जर्नी पर जा रहे हो, दूर जर्नी पर आप जाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। कोई पार्क में झूलता हुआ, एंजॉय करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, किसी को यहाँ पर प्रमोशन मिलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब प्रपोज, जो आपका हक है, जो आपका धन है, प्रमोशन आपका हक है। ओके, आप पदोन्नति की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। किसी के 3 बच्चे या 2 बच्चे, तो अपने बच्चों के बारे में काफी सोच विचार आप करते हो, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं बहुत होशियार हैं। ठीक है, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको गले लगाना चाहता है, कोई आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, गले लगाना चाहता है, कोई आपको अपना मानता है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 10 दिन में वो एनर्जीज आप अपने इर्द गिर्द देखोगे। अच्छा, किसी के नाम भी आ रहे हैं, किसी का एस से आ रहा है, किसी का एम से आ रहा है, किसी का ओ से आ रहा है। ओके, किसी का सी से आ रहा है, किसी का एन से आ रहा है, किसी का पी से भी आ रहा है। किसी के यहाँ पर खरगोश है, बहुत छोटे छोटे से खरगोश है, और आप खरगोश के साथ इतना टाइम स्पेंड यहाँ पर करते हो, आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग भी होती है। ओके, फाइनली आपने अब यहाँ पर ऐसी एनर्जीज के साथ काम करना शुरू कर दिया जो कि आपको हील करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, एंड ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहती है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको हर चीज के लिए आपको यहाँ पर बताएगा। आप
मतलब आप बेफिक्र हो जाओ, यूनिवर्स आपको हर चीज में गाइड करेगा। वो किसी भी पर्सन के लिए कर सकता है। मतलब आप किसी को कुछ खाता हुआ देख रहे हो ना, 2 घंटे बाद वही चीज आप खाओगे। किसी को कुछ काम करते हुए देख रहे हो ना, 2 घंटे बाद आप वही काम यहाँ पर कर रहे हो। किसी को कुछ यहाँ पर, मतलब आप जिस चीज को, जिस इंसान को बहुत ध्यान से गहराई से देखोगे ना, वो समझ जाना वो काम आपके साथ में होने वाला है। किसी को आप नोट गिनते हुए देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखोगे तो आप भी नोट गिनोगे। किसी को खाते हुए खाना खाते, तो आप भी देखना आप खाना खाते हुए दिखोगे। ये यूनिवर्स आपको मतलब एक संकेत दे रहा है कि या तो ये घंटे में या 2 दिन में ये एनर्जीज आपके साथ में होने वाली हैं। तो हर चीज को ब्लेसिंग्स और गाइडलाइंस के रूप में आपको लेने की जरूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ कि धन आपका है। ओके, किसी ने आपके साथ गलत किया है, और क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। या ब्रेक थ्रू, गुड, वेरी गुड एनर्जीज। क्लैपिंग कर लो अपने लिए, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि फाइनली फाइनली आपने अपनी पावर को दिखा दिया, फाइनली आपने अपनी शक्ति को दिखा दिया, फाइनली आपने निर्णय डिसीजन यहाँ पर ले लिया कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। आपको किसी के चुंगल में नहीं रहना, आप किसी का आदेश का पालन यहाँ पर नहीं करोगे। आप अपनी जिंदगी को जियोगे। जितनी भी घुटन भरी जिंदगी आपको जीनी थी वो जी ली। जितना भी दुख दर्द थे आपकी लाइफ में, वो दुख दर्द आपके, मतलब आपने यहाँ पर वो खत्म हो चुके, और आपने ये निर्णय डिसीजन लिया है कि फाइनली अब मुझे अपने लिए जीना, अपने लिए करना, अपने लिए निर्णय डिसीजन यहाँ पर लेना है। ओके, जैसे आपने अपना कुछ चक्र भी यहाँ पर तोड़ा है। किसी की साजिश, किसी की रणनीति, किसी की प्लानिंग में आप फंसे हुए थे। किसी ने कुछ आपको यहाँ पर फंसा रखा था, किसी ने आपको यहाँ पर अपनी सीमा में फंसा रखा था। फाइनली आपने उस चक्रव्यूह को तोड़ा है, जहां से आपकी आजादी है, सक्सेस है, सफलता है, अनएक्सपेक्टेड, जिसे कहते हैं ना कि जीवन, ये जीवन आप जीने वाले हो कि दुनिया दंग रह जाएगी। तैयार हो, रेडी हो ऐसा जीवन जीने के लिए? या मैंने क्या बोला आपको? ब्रह्मांड आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, शक्तियां आपके साथ में है, तो आपका कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? जहां से आप निकल रहे हो ना, यहां से, तो जैसे कहते हैं ना कि यहां से आप नहीं, आपकी वो एनर्जी बूम कर रही है कि जहां से हर कोई हिल सकता है, हर कोई दंग रह जाएगा। कि एक टाइम पर आप चुपचाप सुनने वाले, सहमे से और बेचारा समझने वाले, और आज आप क्या हो? आपने अपने एक ऐसे सर्कल को तोड़ा है फाइनली, जैसे आपने अपने आप को एक ऐसे काल चक्र से बाहर निकाला है जिस पर यूनिवर्स भी आप पर प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि वो धन आपका है। अगर कोई आपके साथ फंसाएगा, कोई आपके हक को छीनने की कोशिश करेगा या आपके साथ चालाकी करेगा, तो आप किसी उसमें फंसने वालों में से तो नहीं हो। द फूल, यस, ये वो एनर्जी से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में इस चीज को बोलोगे कि हाँ, आपका कुछ अलग हो, आप कुछ डिफरेंट हो, आप कुछ ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की योजनाओं के अनुसार अब आप चलने वाले हो। जहां ने यूनिवर्स ने जहां से आपको निकाला है, ओके, बड़ा भयानक था, खतरनाक था, और जहां यूनिवर्स आपको ले जा रहा है, मैंने हीलिंग की यहाँ पर बात करी थी, हील की बात करी, ठंडे एरिया की यहाँ पर मैंने बात करी थी। जहां आपको घुटन होती है, जहां आपको आज़ादी नहीं, वहां से आपको निकाल रहे हैं और उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप अपनी जिंदगी को जियोगे, जहां आप खुली हवा में सांस लोगे। आप बाहर निकलो थोड़ा सा, जहां घूमने फिरने का आपका मन कर रहा है वहां घूमो फिरो, हील पर जाओ, नेचर से कनेक्ट करो। ओके, गर्मी हो रही है तो जाओ, किसी जर्नी पर आप डेफिनेटली जा रहे हो, यात्रा पर आप जा रहे हो। ओके, कोई ऐसी जहां पर आपको सुकून मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, और आपको जिसे कहते हैं ना कि एक वजह आपको मिल रही है जीने की, क्योंकि ये सब आपका है स्लोइंग डाउन। ओके, जो चीजें आपकी स्लो चल रही थी ना,
मैंने क्या बोला, बिगड़े काम आपके बनेंगे। जो चीजें स्लो प्रोसेस में यहाँ पर थी कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ओके, मैं जो प्लानिंग करता हूँ उस प्लानिंग पे तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ और ही हो जाता है, तो यहाँ पर जो चीजें स्लो थी अब वो एक बूम तरीके से है। एनर्जी जैसे कहते हैं ना कि फाड़ डाला, ये तो कुछ और ही है भैया, सोचा कुछ था, यस ना, आ गया वही। जो चीजें आपकी थी आपको तो इस हाल में छोड़ दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर मजे की गलती आपकी, जो कुछ हुआ है गलत आपकी वजह से हुआ, लेकिन वही लोग, उन लोगों को पछताना पड़ेगा, उन लोगों को अपना कर्मा भोगना पड़ेगा। अब उनको पता चलेगा कि किसी के साथ गलत करने का मतलब क्या होता है, ओके। एंड यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट, यस, मोमेंट टू मोमेंट, अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी की योजनाओं की तरफ आप बढ़ते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ओके। एंड बैलेंस बिठाकर आपको रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप दिल और दिमाग में बैलेंस रखोगे, ओके, उतनी ही आप प्रोग्रेस और सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। कुछ भी करने से पहले अपनी इंट्यूशन, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका आत्मविश्वास गहरा होगा और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन है आप उसको पार लगा दोगे, ओके। एडवेंचर रीडिंग खत्म, ओके, क्योंकि लास्ट कार्ड यूनिवर्स ने खुद बोल दिया। अब आप ऐसी जर्नी पर जा रहे हो जहां पर एडवेंचर ही एडवेंचर है, न्यू है, नई नई चीजें हैं जिसे आपको वेलकम करना है, जिसमें आप खुशी खुशी टैपिंग करना है, खुशी खुशी इंजॉय यहाँ पर करना है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी हैं। हर चीज, खुशी, धन, सक्सेस, सफलता, ये सब आपका है, क्योंकि आपने इस सीमा को तोड़ दिया है, उस चक्र को यहाँ पर तोड़ दिया है। फाइनली आपने अपने आप को एक ऐसी चीज के लिए चुना है जहां पर एडवेंचर है, नई चीजें हैं, जहां पर आप नया नया कुछ सीखोगे। जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते नाते, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब छोड़ दोगे, लेकिन अब इससे आप ऊपर उठ चुके हो, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, अब इससे ऊपर उठ चुके हो, अब इसके आगे आपको क्या नया करना है। डेफिनेटली आप कुछ नया सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, नई ऊर्जा में जा रहे हो, नई ब्लेसिंग्स की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, नए नए कलर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। आप रंग, आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, आपको कलर बहुत ज्यादा नजर आएंगे। कलर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखते हैं। एडवेंचर जहां पर कहते हैं ना कि ओ, मैं यहाँ से गया था तो मुझे ये यूनिक देखने के लिए मिला, मुझे ये नई चीजें मिली, ऐसे नए नए लोग मुझे यहाँ पर मिले, ये नया रास्ता, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज जिसमें मजा आ जाए, ओके। एडवेंचर जहां पर